मतलब उनको रिकॉग्निशन मिलनी कि क्या वर्क है, कैसे चल रहा है, टाइम वगैरह, बस यही ना कनेक्शन डेवलप करवाना है मैंने। आज के बाद तुम लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि गिग इकॉनमी क्या होता है। जितने स्विगी के, जोमैटो के, ये हो गए बच्चे इनफॉर्मल सेक्टर के लोग। इनफैक्ट जो हाई स्किल्ड लेबर्स भी होती हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, दे आर टेकिंग केयर ऑफ सम वेबसाइट्स ऑल्सो। जैसे मेरी खुद की वेबसाइट ऑलरेडी ऐसे लोग चला रहे हैं जो ना कहीं पे मल्टी एमएनसीज में, अच्छे अच्छे एमएनसीज में काम कर रहे हैं, यूएस के प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, बट वो मेरे भी काम कर रहे हैं। तो मैं उनको एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट देके मैं क्या कर रही हूँ, छोटी सी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि आपकी मेन स्ट्रीम के साथ आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो इनकम। उसको बोलते हैं बच्चे गिग इकॉनमी। जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट सुना आप लोगों ने? उसकी वजह से ये ज़्यादा आया था, ब्लिंकिट की वजह से। ये जो ब्लिंकिट ऐसी जो एप्लीकेशंस है ना हम लोगों की, इनकी वजह से ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा हो गया। आप लोगों ने देखा है वो जोमैटो के अंदर ना वो स्पेसिफिकली आते भी हैं, उनकी स्टोरीज भी शेयर करते हैं वो लोग कि ही इज़ अ फादर ऑफ 2 किड्स, ही डोंट हैव हिज फैमिली, ही इज़ ऑर्फन। बहुत सारे ना ऐसे से मैं स्पेसिफिकली जो डिलीवरी मैन्स होते हैं उनकी स्टोरीज पढ़ती हूँ, तो यू फील कनेक्ट टू देम, है ना, और आप उनको टिप्स देते हो, है ना, और सब कुछ। और ये कितनी बड़ी आज की डेट में फर्स्ट इनकम ही हो गई है लोगों की। लोग अपनी ना खुद की अपने आप की जॉब ना छोड़ के यहाँ पे काम कर लेते हैं, ऊबर्स चलाते हैं, है ना, ड्राइवर्स एंड सब कुछ। कहते कितना कमा लेते हो तुम? कहते मैं बीएड हूँ, मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ और मैं 15,000 की जॉब कर लेती हूँ। तो फिर एक वो बोलते हैं 25,000 तो कहते मैं यही ठेले बेच के कमा लेती हूँ। तो दैट इज मतलब कि योर हार्डवर्क ऑल्सो, प्लस ये जो आपकी जो सेक्टर्स निकले हैं ना, ये छोटे छोटे जो लोग हैं, ये जो इकोनॉमीज आगे बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। अब कंट्री डिलाइट वाले हैं, वो भी तो भेज ही रहे हैं ना किसी के थ्रू, है ना, वो भी एक गिग इकोनॉमी का एक हिस्सा। ये छोटी छोटी आपकी जो कंपनीज जो आपको करती है। सो इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं, जो इसके ना आपको लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दैट्स अ फ्री मार्केट सिस्टम, टेम्परेरी पोजीशंस आर कॉमन। टेम्परेरी है ना, परमानेंट तो नहीं है। जोमैटो क्या पता आज मिला 10 ऑर्डर, शायद कल ना मिले, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रैक्ट विद द इंडिपेंडेंट वर्कर्स। आप लोगों को किसी के साथ इन्वॉल्व तो नहीं होना पड़ता ना, आप ऊबर राइड्स भी करते हो और सब कुछ। शायद जाते हुए किसी को उठा के ले जाओ यहाँ से, है ना, दूर जा रहे हो तो अपनी बाइक पे लेके आए हो, अपना तेल निकालो, कुछ भी करो, यू आर इंडिपेंडेंट वन। शायद कभी ना भी मिले। फॉर द शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए अभी रिक्वायरमेंट है, कोई सीजन चल रहा है, दिवाली का सीजन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड होगी उस चीज़ की, है ना, दिए वगैरह और ये सब कुछ। अब तो अमेजोन ने भी करना शुरू कर दिया ना ये सब कुछ। और दूसरी साइड हम लोग देखते हैं आपका कि कई बार बिल्कुल ऑर्डर्स नहीं होते हैं हम लोगों के, जैसे कोविड के टाइम पे हो गया था, या इंटरनेट शटडाउन हुआ था। जब इंटरनेट शटडाउन हुआ था ये पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली, यू रिमेंबर कि बिल्कुल आपका बंद हो गया था। और पता है कितना हिट हुए थे ये जो आपके गिग इकॉनमी के वर्कर्स हैं। अब ये ब्लिंकिट की वजह से ना क्यों आया था न्यूज़ में? अब मुझे बताओ रीज़न कि ब्लिंकिट की वजह से ये न्यूज़ में क्यों आया था गिग इकॉनमी का। ब्लिंकिट आया शुरू में, उन्होंने ना लोगों को आदत डालनी थी, और इवन जो लोग वहाँ तक पहुँचाना चाहते थे, तो कई लोग सोचते थे कि यार किसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उन्होंने ना 50 रुपये पर डिलीवरी देना शुरू कर दिया कि हम 50 रुपीज़ पर डिलीवरी देंगे, लोकल होम स्टोर से आप यहाँ पर पहुँचा रहे हो। मैंने कोई चीज़ ऑर्डर की है, सपोज करो मार्कर या डस्टर या पेन, कुछ भी मैंने ऐसा ऑर्डर किया ब्लिंकिट से। पहले इनिशियली उन्होंने 50 रुपीज़ दिए, और आज की डेट में वही काम करते करते पहले उन्होंने 35 किया, फिर 20 किया, अब 15 रुपये पर ऑर्डर दे रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? ऑफ कोर्स, और क्या होता है एक्सप्लॉयटेशन, यही तो होती है। तो इसी को हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग रेगुलेट करना चाहते हैं गिग इकॉनमी वर्कर्स को, कि उनको भी कल दिन को ना, अगर सपोज करो कि कल दिन को उसका एक्सीडेंट हो जाता है उस बंदे का, तो एटलीस्ट उसकी वो इंश्योरेंस कुछ ना कुछ तो उनके लिए क्लेम आउट्स रखें।
वो बीमार हो जाता है हैं, तो वो लोग कोई हेल्प करेंगे आप लोगों की जोमेटो वाली। बट हम लोग इनको फॉर्मली कुछ बनाना चाहते हैं, टेम्परेरी वर्कर्स जो इसको फुल टाइम डेडिकेट करते हैं, एटलीस्ट उन लोगों के लिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करें, एंड दैट इज द रीजन। अब स्टार्टअप्स यहाँ पे बता दिया, पढ़ दो इसको यहाँ से, सचिन पढ़ियो इसको। दैट इज अकॉर्डिंग टू द कोड सोशल सिक्योरिटी 2020। सोशल सिक्योरिटी ना आपके कोड्स होते हैं जिसमें हम लोग ना एम्प्लॉयज़ को ना एक सिक्योरिटी देते हैं। जैसे पता है एक टी जो है ना, दैट इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ योर एवरी एम्प्लॉय, उसको देना ही देना पड़ता है 2 टाइम। ऐसे ना आपके कोड्स होते हैं छोटे छोटे जिसको मेंशन किया जाता है कोड ऑफ योर सोशल सिक्योरिटी 2020। लेबर कोड्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छुट्टी देना है ना, कभी लेट आ गया तो कोई बात नहीं है ना, ये सब कुछ, और ये सब आपके कोड्स होते हैं यहाँ मेंशन। अब अगेन द क्लिक इज हेयर कि जब गिग इकॉनमी आ रहा है तो आपने कौन सा कोड लिखना है, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 लिखना ही, मेंशन ज़रूर करना, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद गिग वर्कर्स, पर्सन हु वर्क और पार्टिसिपेट्स इन वर्क अरेंजमेंट्स एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज। ठीक है जी, जो आपकी एक्टिविटीज से आपके पैसे कमा रहे हैं। नीति आयोग स्टडीज ऑन इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म। अगेन नीति आयोग पे ना बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स निकालती है नीति आयोग हमारे इंडिया का एक ऐसा थिंक टैंक है जो बहुत सारे इंडेक्सेस वगैरह निकालते हैं, और ये भी एक पॉइंट होता है जहाँ पे ना आप लोगों को मेंस के अंदर मेंशन करना मतलब जरूरी नहीं, इट्स अ मार्क्स फेचिंग। जरूरी तो कुछ नहीं होता मेंस में मेंशन करना, जरूरी है ना, तभी तो क्लिक जरूरी तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो मन मर्जी है, जो मर्जी लिखो। बट मतलब कि आप लोगों को अगर लिखोगे तो उसकी वजह से शायद 1 नंबर एक्स्ट्रा दे दे, अरे वाह क्या लिखा है ना, तो ये बोला वो बोला क्या लिखा है। तो इन्होंने ना इस रिपोर्ट में बताया था कि स्पेसिफिकली कि हमारे कितने मीडियम स्किल जॉब्स होती हैं यहाँ पे, कितने लो स्किल जॉब्स होती हैं, और कितनी हाई स्किल वर्कर्स जो हैं जॉब्स इसके अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं। तो दैट इज़ अ परसेंटेज। अब जब ऐसे फैक्ट्स आते हैं ना, और नीति आयोग जैसी कंपनी का कभी नाम जुड़ा हो थिंक टैंक का, फटाफट से नोट करके इसको इंट्रोडक्शन में चेप दिया करो। फैक्ट्स के साथ ना बहुत आपका आंसर जो है कंक्रीट बनता, समझे? ठीक है, कहते लो इनकम जॉब्स कौन सी होती है, जैसे कहते आपकी ये है डिलीवरीज वगैरह है, कहते हैं आपकी ना माइक्रो वेलनेस वगैरह, आपने वेलनेस वगैरह सुना होगा, इवन नर्सिंग वगैरह भी होती है ना, 1-2 दिन के लिए या फिर महीने के लिए, किसी का भी ऑपरेशन हुआ है तो उस टाइम पे टेक केयर करने के लिए, वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। लो जॉब्स, हाई स्किल जॉब्स तो मैंने आप लोगों को आईटी वाला तो आपको बता ही दिया। कई बार क्या होता है, कहते हैं कि गिग वर्कर्स जो है ना, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। जैसे कहते हैं रेगुलर एम्प्लॉयज को मिलता है, जैसे कि आपका इंश्योरेंस, हेल्थ सपोर्ट, पर्क्स मिलती हैं, हाउसिंग, ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं आप लोगों को, पेंशन्स मिलते हैं, आपके प्रोविडेंट फंड्स मिलते हैं। और ये सिर्फ रेगुलर गवर्नमेंट वाले को भी नहीं, आपके प्राइवेट वालों को भी बहुत अच्छे पर्क्स मिलते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट वाले से ज़्यादा कई बार मिलते हैं पर्क्स वगैरह। गवर्नमेंट, आप लोगों ने सुना होगा कि ये लोग आपके 5 स्टार होटल्स भी आप बुक कराओ आराम से आप लोगों को देते हैं, है ना। बट ये चीज़ें हम लोग गिग इकॉनमी वर्कर्स में नहीं देखते उन लोगों को। तो कहते हैं हम लोग चाहते हैं कि ये ना इसके बीच में इंक्लूड होए। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स, व्हाट आर देयर इश्यूज दैट दे फेस। सबसे पहले अनप्रेडिक्टेबल इनकम, शायद कभी 10,000 और कभी सीजन नहीं है तो 10 रुपये कमाना मुश्किल हो जाए। ठीक है, पढ़ना है इसको। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, जॉब इनसिक्योरिटी, नो फिक्स्ड इनकम, नो फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लोन्स, क्रेडिट कार्ड, वो कब मिलता है जब आपकी फिक्स्ड इनकम। हाँ ऑफ कोर्स, आपको दिखाना पड़ता है अब यहाँ पे इस एम्प्लॉय काम करते हो तो मेरे इतने सालों से यहाँ पे चल रहा है, इस 2 साल से भी मेरे यहाँ पे चल रहा है, तो आपको इजीली मिलता है ना। हम लोगों को क्रेडिट कार्ड्स भी इसी वजह से हमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, वर्किंग लॉन्ग आवर्स। ठीक है, दैट इज इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ वेल बीइंग। ठीक है, नो लो वेजेस, अनइक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन, नो पॉसिबिलिटी ऑफ योर
अपवर्ड मोबिलिटी, ये बता सकते हो ये क्या है? बाकी तो सब समझ में आ रहा है हमें, ये क्या है? प्रमोशन वगैरह। हाँ, बेचारा जो डिलीवरी मैन है, कभी उसकी प्रमोशन कोई मैनेजर कोई बनेगा, वो तो वहीं पे रहेगा, है ना? तो वो सब कुछ ट्रेनिंग्स नहीं होती, कभी इनकी कभी ट्रेनिंग सुनी है आप लोगों ने? कभी स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, इसीलिए इनकी कोई अपवर्ड मोबिलिटी नहीं होती। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करते हैं ये लोग। सो वे फॉरवर्ड क्या है हम लोगों का? द एम्पावर गिग वर्कर्स बाय फॉर्मिंग एन, अम्ब्रेला यूनियन, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स देम इनटू द कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर्स। इंफॉर्मेशन सिमेट्री and formal recognition will help them to hold a better footing against the platform। अब ये जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था ना हिंदू में ब्लिंकिट का, मैंने वहीं से ये लाइनें निकाली है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा कि कल दिन को ना आप लोग ऐसे ही इसको वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन में ऐसे ही एज इट इज लिख सकते हो। ऐसे ही होता है कंक्लूजन ना, बड़ी बड़ी बातें करना, ओहो ऐसा हो गया, हम लोग फ्यूचर में ये कर लेंगे, ये बेटर दे देंगे, ये हम लोग उनके लिए ऐसा कर लें, फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन दे दें एंड बेटर फुटिंग अगेंस्ट द प्लेटफॉर्म, बढ़िया से दे उनको। यही सब बस चने के झाड़ पे चढ़ाना होता है कंक्लूजन। हाँ, यही होता है बस कंक्लूजन। ठीक है, अब मेरा एक पॉइंट ना, अब हम फिर से हम लोग चलते हैं कि यूपीएससी कैसे क्लियर करेंगे इसके अंदर, और क्या चीजें हैं जो आप इसके अंदर इनकलकेट कर सकते हो। जीडीपी, हाँ बता सकते हो कि जीडीपी इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, अगर आपके पास फैक्ट है। अगर वो फैक्ट होगा आपके पास तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज हाँ लिख दो बस कि इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, जीडीपी इंक्रीज कर सकता है, और कुछ सोसाइटी में, और सोसाइटी कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन जैसे जेंडर अनइक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन है, जैसे जोमेटो या स्विगी वगैरह, लड़कियां बहुत कम वो करती हैं। हाँ, जेंडर पार्टिसिपेशन लिखा था हम लोगों ने, है ना, दैट इज देयर। हाँ, यहाँ पे हमने सोसाइटी के बारे में बात कर दी। अभी मैंने पिछले वाले टॉपिक में आप लोगों को बताया था डिवोर्सेस एंड ग्लोबल वार्मिंग, है ना? तो जब आपकी डाइवोर्स रेट इंक्रीज होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाती है। ठीक है, दो अलग अलग घर, दो अलग अलग गाड़ियाँ जाएंगी, अलग अलग जाएंगे, है ना, दो अलग हाउस होल्ड चलेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगी, वो अलग फ्लैट लेगा, वो अपना अलग फ्लैट लेगी, है ना? तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। आपको पता होना चाहिए कि वो रीजन कैसे हो सकता है। वैसे कुछ और इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हो? कोई इंडिया के, कोई गवर्नमेंट के कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हो? हेल्थ के बारे में, है ना, सुरक्षा बीमा योजना, ऐसे पता नहीं, स्वास्थ्य बीमा योजना, सॉरी स्वास्थ्य बीमा योजना को ऐड कर सकते हो। स्किल इंडिया के बारे में सुना है ना, वो सब कुछ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इवन इसमें स्टार्टअप्स में ना आप ये भी डाल सकते हो, जैसे कोई किसी ने ऐसा शुरू करना है, कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू करना है, हाँ सब कुछ। तो ये सब चीज़ें ना आप लोगों ने धीरे धीरे करके बस घुसाने की कोशिश करनी है कि हर एक तरीके का जो है आपके जो एरिया है वो इसके अंदर इंक्लूड हो। और विद टाइम आएगा, विद टाइम शायद यही गिग इकोनॉमी के वर्कर को ना आप उठा के किसी मेन स्ट्रीम किसी और टॉपिक में डाल दो, वाइस वर्सा है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकती है। यहाँ पे नहीं यूज होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे तो हम कहीं और डाल देंगे क्योंकि हमें उसका पता, उस वे में।